नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सम्यक कल्चर में। हो सकता है आज का वीडियो की टाइम ड्यूरेशन अधिक हो, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। क्या बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया था? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सम्यक कल्चर के जितने भी वीडियो हैं उसे शेयर जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और जितने भी लोग अंधविश्वास में डूबे हैं, कम से कम वैसे लोगों में जागरूकता तो होनी चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में उलझे लोगों में जागरूकता लाना है और तार्किक बनाना है, क्योंकि जब तक हम तर्क करना नहीं सीखेंगे तब तक हम हमेशा पुराने अंधविश्वास नियमों को ढोते रहेंगे। कभी हम इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा मानसिक गुलाम ही बने रहेंगे। यूँ तो 2500 साल पहले का लिखित इतिहास जानना काफी मुश्किल है, लेकिन उत्खनन प्रमाण तथा विभिन्न महापुरुषों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को एक साथ लाकर हम उस समय की वास्तविकता को समझ सकते हैं। उसी तरह से आज का टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा से दिखा रही हूँ, जिसमें तथागत बुद्ध ने ईश्वर पे तर्क किया है कि वो है या नहीं है, उन पे तर्क करना सही है या गलत है। तो आइए हम देखते हैं, इस संसार को किसने निर्माण किया? यह एक सामान्य प्रश्न है। इस संसार को ईश्वर ने बनाया, यह भी इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मणीय योजना में इस ईश्वर के अनेक नाम हैं, जैसे प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा या महाब्रह्मा। यह ईश्वर कौन है और कैसे अस्तित्व में आया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु भी कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया था? उत्तर है नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब आइए हम देखते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा, लोग केवल उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस ईश्वर को ईश्वर ने ही बनाया है। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? यह अलाभकारी है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर पर आश्रित धर्म निराधार कल्पना है, इसलिए ईश्वर पर आश्रित धर्म को मानने का कोई लाभ ही नहीं है। इससे केवल अंधविश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यूं ही नहीं छोड़ दिया, उन्होंने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। वे आधार अनेक है जिनके कारण भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्य पर आधारित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वशिष्ठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था कि ईश्वर है या नहीं। वशिष्ठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि मुक्ति का कौन सा मार्ग सच्चा है और कौन सा झूठा है। जिस समय भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ के साथ कौशल जनपद में चारिका कर रहे थे, उनका मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचिरवती नदी के तट पर एक अम्बवन में ठहरना हुआ। वशिष्ठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम के नगर में रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनके ही नगर में ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध के सम्मुख अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। भारद्वाज बोला, तर्रुक का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है, यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है उसे वह ले जाकर सीधा ब्रह्मा से मिला देता है। वशिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अधर्व ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण तथा भीहु वर्गीय ब्राह्मण, वे सभी उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करने वालों को ब्रह्मा से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के निकट पास अनेक मार्ग होते हैं, किंतु वे सभी आकर उसी गांव में मिलते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वशिष्ठ, क्या तुम्हारा यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही हैं? वशिष्ठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वशिष्ठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया है? वशिष्ठ ने बोला, वास्तव में नहीं। क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया हो?
फिर वासिष्ठ ने कहा, निश्चय से नहीं। फिर भगवान गौतम ने कहा, तो किसी ने ब्रह्मा को नहीं देखा, किसी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासिष्ठ बोला, हाँ ऐसा ही है। तुम ब्रह्मा के अस्तित्व के बारे में ब्राह्मणों के कथन को सत्य पर आधारित कैसे मानते हो? यह कथन भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान गौतम ने कहा, वासिष्ठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो और वे एक दूसरे के पीछे चल रहे हो, न आगे आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता हो, और न पीछे चलने वाला अंधा ही देख सकता हो, इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन भी केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल हास्यास्पद है, शब्दों का अंबार मात्र है, व्यर्थ की बात है जिसमें सार कुछ भी नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का ऐसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ना हो? वासिष्ठ बोला, हाँ यह तो ऐसा ही है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, वासिष्ठ, अब तुम क्या सोचते हो? यदि लोग तुमसे पूछे, अच्छा मित्र, तुम जिस प्रदेश की सबसे सुंदर स्त्री से इतना प्रेम करते हो और उसे चाहते हो, वह कौन है? क्या वह एक कुलीन स्त्री है अथवा ब्राह्मण स्त्री है, वैश्य है या अथवा शूद्र है? फिर वासिष्ठ ने चुप रहा। यहाँ तक तो हमने देखा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मनुष्य को क्यों पैदा किया? के तथाकथित रचयिता महाब्रह्मा की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वशिष्ठ को कहा, जिस प्राणी ने सबसे पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में इस प्रकार सोचने लगा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यापक व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो अब है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाला है उन सब का पिता हूँ। मुझसे ही से ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, ब्रह्मा उन सब का पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूजनीय विजेता अविजित ब्रह्मा है, जो अब है तथा जो होंगे उन सब का पिता, जिससे हम सब की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ब्रह्मा स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिन्हें ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है क्यों यहाँ आए हैं? क्यों हम सभी अनित्य हैं, परिवर्तनशील है, अस्थिर है, मरण धर्मी है? वासिष्ठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। थागत का तीसरा तर्क ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कार्यक्षम कारण है, तो फिर इस कारण से आदमी के अंदर कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, न ही उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता हो सकती है, न ही उसमें कुछ करने का संकल्प हो सकता है और न ही प्रयास करने का। आदमी को निष्क्रिय रहकर संसार के किसी भी मामले में कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए। यदि यह ऐसा ही है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वशिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का चौथा तर्क था कि यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोरी, बकवादी, लोभी, दोषी और कुमार्गी क्यों हो जाता है? इसका कारण अवश्य ही ईश्वर को होना चाहिए। क्या किसी भले शिव स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व में रहते यह संभव है? वशिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं। तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा सर्वोच्च सृष्टि करता है जो न्याय भी है और दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों व्याप्त है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था, जिसके पास भी आंखें हैं वह इस विभत्स दृश्य को देख सकता है, ब्रह्मा अपनी रचना को ठीक क्यों नहीं बनाता है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई सीमा बांध नहीं सकती है, तो किसी के कल्याण के लिए उसका हाथ का फैलना इतना दुर्लभ क्यों हो जाता है? उसकी सारी की सारी सृष्टि क्यों दुख का दंड भोग रही है? वह सभी को सुख क्यों नहीं देता है? चारों ओर ठगी, झूठ और अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार ले जाता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाता है? मैं तुम्हारे ब्रह्मा को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है।
यदि कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो प्राणियों में सुख अथवा दुख पैदा करता है और जो उनसे पाप और पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सनता है। या तो आदमी ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है अथवा अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर के अस्तित्व के इस प्रश्न पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म का केंद्र ईश्वर और आदमी के बीच संबंध में स्थित नहीं है, यह तो आदमी और आदमी के बीच संबंध में निहित है। धर्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करे ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। एक और भी कारण था जिसके चलते तथागत बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। वह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि ये सब अंधविश्वास के घर है और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत के दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की प्रभाव उत्पादकता में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना की जरूरत ने ही पुरोहिती को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए उन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश धर्म विज्ञान से संबंधित थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इससे भी ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मारक तर्क था ही नहीं। यह तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया जो निसंदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। यह उनके प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिससे उत्पत्ति की परिनिर्भरता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है, न यह प्रश्न ही वास्तविक है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सके कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता से उत्पन्न किया अथवा उसने किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ की रचना की। यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना किसी पदार्थ की रचना की गई थी। यदि तथाकथित ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी नए पदार्थ से की, तो वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया, वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से अस्तित्व में था। इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। यदि ईश्वर ने किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने